सर आजकल जो आपका परिधान है सर, जो पहनावा है, वो भी बहुत मायने रखता है समाज में सर। आपके पहनावा में ही समाज में बहुत मायने रखता है सर। और उसमें वो सोच जो है, दूसरे की सोच उसी अनुसार होती है आपके पहनावे के ऊपर भी सर। सर एक बार की कहानी है सर, एक कविता है सर। एक माने मैडम, एक स्त्री सब्जी मंडी जा रही थी। जूट का बैग लेकर के मंडी की तरफ चल पड़ी। तभी पीछे से ऑटो वाला आया सर। तो ऑटो वालों ने आवाज़ दी सर, कहाँ जाएंगी माता जी, कहाँ जाएंगी माता जी। वो सवारी लेने के लिए कि कहाँ जाएंगी माता जी। एक कहते हुए ऑटो वाला आगे निकल गया और वो स्त्री पैदल ही जा रही थी सर। अगले दिन वो अपने पुत्री को स्कूल बस में बैठा करके लौट रही थी। तभी से वही ऑटो वाला फिर आया सर। तो उसको बोलता है, बहन जी क्या आपको कहीं जाना है, आपको कहाँ जाना है, कौन सा नगर में जाना है। तब वो मना करती, बोला नहीं हमको ऑटो नहीं चाहिए। पास गुजरते हुए ऑटो वाले को देखकर वो तो पहचान गई कि कल ही वाला ऑटो वाला था। तो वो, लेकिन उसको सहेली के घर जाना था। तो सहेली के घर जाना था सर। तो सड़क किनारे खड़ी होकर ऑटो की प्रतीक्षा एक दिन कर रही थी। सखी के किनारे, सखी को घर जाने के लिए ऑटो की प्रतीक्षा कर रही थी सड़क किनारे। तभी वही ऑटो वाला आकर रुका, कहा मैडम, उसने कहा मैडम। तो वो स्त्री ने देखा और वही ऑटो वाला है जो इधर उधर गुजरते हुए उसको पूछता रहता है चलने के लिए। तभी वो स्त्री बोली सर कि मुझे उस पर्टिकुलर कॉलोनी में जाना है, वो सिविल लाइन के बाजू में पड़ता है, चलोगे। ऑटो वाला मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं चलेंगे मैडम, चल रहे, हमारा काम है ऑटो चलाना। यह कहते हुए वो महिला ऑटो में बैठ गई। ऑटो को स्टार्ट होते ही जिज्ञासावश वो स्त्री ने पूछ लिया सर ऑटो वाले से, भैया एक बात बताएंगे हमको, 2-3 दिन पहले आप मुझे माता जी कह चले गए, पूछ रहे थे कल बहन जी और आज मैडम, ऐसा क्यों। 2-3 दिन पहले तो माता जी, इसके बाद बहन जी, आज मैडम, ऐसा क्यों। ऑटो वाला थोड़ा झिझक गया सर, शर्माते हुए बोला, सच बताऊं मैडम, आप चाहे जो भी समझें, लेकिन किसी का पहनावा ही हमारी सोच पर असर डालता है। किसी की पहनावा ही हमारे सोच पर असर डालता है। 2-3 दिन पहले आप साड़ी में थी, इका के घर हमारे मन के अंदर भाव जागा कि मेरी माँ हमेशा साड़ी पहनती थी, इसलिए मेरे मुंह से स्वयं माता जी निकल गया, क्योंकि मेरी माँ भी हमेशा साड़ी पहनती थी, तो मेरे मुंह से निकल गया माता जी। कल आप सलवार कुर्ती में थी जो मेरी बहन पहनती है, इसलिए आपके प्रति स्नेह भाव मन में जागा, मैंने बहन जी कहकर आवाज़ लगा दी, बहन जी करके आवाज़ लगाई। लेकिन आज तो मैडम, आज जीन्स टॉप में और इस लिबास में है, माँ बहन के भाव तो नहीं जागते, इसलिए आपको मैं मैडम पुकारा, इसलिए आपको मैं मैडम कहकर पुकारा, क्योंकि हमको आपके पहनावे पर जो हमारा मन में विचार आया उसके अनुसार। सर एक कहानी का सारांश होता है कि हमारे जो पहनावे हैं, हम परिधान जो हमारे करते हैं, हम पहनते हैं, हमारे विचार वरन दूसरे के भावों को भी बहुत प्रभावित करते हैं। जिस तरह का आप परिधान पहनेंगे दूसरे के भावों को भी प्रभावित करते हैं। टीवी, फिल्मों औरों को देखकर पहनावा बदलते रहते हैं। इसलिए सर हमारा पहनावा हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारा पहनावा हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसलिए हमेशा साफ कपड़े पहने, अपना पहनावा वातावरण और कार्य के हिसाब से रखें, हल्के रंग के कपड़ों का चयन ज़्यादा करें, सामान्य जीवन में जितना हो सके साधारण बनकर जिए सर। साधारण होना आपको
बहुत ही एक यूनिक बना देता है। अगर आप साधारण हैं तो एक अनोखा बना देता है, आपको यूनिक बना देता है समाज में। इसलिए सर हमारा पहनावा ही हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, इसलिए पहनावा पर विशेष ध्यान दीजिए सर। धन्यवाद।